दिल्ली एनसीआर स्थित ताज सूरजकुंड रिजॉर्ट एंड स्पा में सीडी फाउंडेशन ने अपने 11वें वैश्विक कॉफी मॉर्निंग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। इस खास मौके पर फाउंडेशन ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी नई वैश्विक पहल गोल्डन ईयर्स ग्लोबल लॉन्च की, जिसका उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, लग्जरी यात्रा और गरिमापूर्ण जीवन को बढ़ावा देना रहा। इस पहल का नामकरण श्रीमती सुमंता दास, डॉक्टर प्रसून चैटर्जी और लोपेरा इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सह संस्थापक श्री काजिम समुंदरी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों के राजनयिकों, शिक्षावादों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और उद्यमियों ने भाग लिया। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रसून चैटर्जी ने इस पहल को आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया। पिछले 11 वर्षों में सीडी फाउंडेशन ने 45 से अधिक देशों में 100 से अधिक पहलों का सफल संचालन किया है, जिनमें दूतावासों, विश्वविद्यालयों, पर्यटन एवं आतिथ्य संस्थानों तथा वैश्विक संगठनों के साथ सहयोग शामिल है। वहीं चीन दूतावास के संस्कृति मंत्री काउंसलर महामहिम वांग शिनमिंग ने भारत और चीन के सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने की बात कही। सीडी फाउंडेशन की संस्थापक चारू दास ने कहा कि उनका उद्देश्य हमेशा ऐसा मंच तैयार करना रहा है जहां सांस्कृतिक, पर्यटन, स्वास्थ्य और मानवीय संबंध मिलकर सार्थक संवाद को जन्म दे। आज हमारा 11th एनुअल डे था। 10 साल पूरे हो गए हैं, 11वां साल शुरू हुआ है। सीडी फाउंडेशन की जर्नी में हमने बहुत देशों के साथ काम किया है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन फेस्टिवल्स पूरे ग्लोब में करती है और दूसरे कंट्रीज के फेस्टिवल्स हम इंडिया में होस्ट करते हैं। जैसे कि आपने आज हमारे पार्टनर से, दूसरे कंट्रीज से सुना कि कल्चरल एक्सचेंज, फूड, कुजीन, टूरिज्म कितना इम्पोर्टेंट होता है दो देशों को कनेक्ट करने के लिए, दो देशों के साथ काम करने के लिए। आप उनका खाना नहीं समझेंगे, आप उनका कल्चर नहीं समझेंगे, तो आप उनके बारे में नहीं समझ पाएंगे, उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी यही मुहिम रही है, देशों को जोड़ें थ्रू सॉफ्ट पावर, थ्रू कल्चर, थ्रू कुजीन, खाने को लेके, कल्चर को लेके, कहानियों को लेके और टूरिज्म को लेके, और फिर उनके साथ ट्रेड करें। तो पैशन है, ये हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो आप देखते हो ये पैसा नहीं है, ये पैशन है। जो इज्जत आप देख रहे हो ये देश के लिए प्राइड है, विच रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर वर्क, जो हमारे काम में दिखता है और दूसरे लोग, दूसरे देश रिस्पॉन्ड करते हैं। आप लोग मीडिया के दोस्त हैं हमारे साथ पूरे जर्नी में, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे देश हैं, चाइना था, इराक था, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थे। एंड अब हमने अपने पूरे 11 साल में हमने करीबन 45 देशों के साथ काम किया है। एंड एवरी कंट्री इज अ यूनिक एक्सपीरियंस। देश छोटा बड़ा नहीं होता, देश अलग होता है। आप अपने बच्चों का प्रेफरेंस नहीं बोलते कौन सा बच्चा ज्यादा पसंद है, ऐसा नहीं होता। सारे बच्चे अच्छे होते हैं। वैसे ही हर देश में यूनिक क्वालिटीज होती हैं। हर देश अपने में सुंदर है, हर देश अपने में यूनिक है। और बाहर देशों में जाके बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में समझना, उनका कल्चर, उनका खाना। एंड इट्स बीन अ गुड जर्नी। हम लोग नेक्स्ट एक चाइनीज फूड फेस्टिवल कर रहे हैं और चाइनीज टी सेरेमनी करेंगे इस महीना। जुलाई अगस्त में चाइनीज फूड फेस्टिवल कर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ फूड फेस्टिवल करेंगे, मलेशिया से बात कर रहे हैं। एक कबाब फेस्टिवल करेंगे अरब लीग और इराक एम्बेसी के साथ। सो दीज आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट्स फॉर मी। एंड कल्चरली रिच देश हैं ये, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ करने को मिलता है, अच्छा लगता है। अब हम लोग मैंने बताया, हम फेस्टिवल्स को स्टिक करते हैं, जियो पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं। कोई देश मुझे बुलाता है, मैं सबसे पहले बोलती हूँ आपका खाना बताएं, खाने में क्या खिलाएंगे आप। मैं जब देशों के पास जाती हूँ अपने शेफों को लेके जाती हूँ, ताज के शेफ को लेके जाती हूँ, इंडियन शेफों को लेके जाती हूँ। वहां जाके बटर चिकन खिलाती हूँ, मक्के का रोटी, गोलगप्पे खिलाती हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता वो कौन किसके साथ लड़ रहा है। आप हमारा खाना खाइए, आप अपना खाना खिलाइए, आप हमें समझे, हम आपको समझे, इसी में बातचीत करें। कुजीन, कल्चर, टूरिज्म, एक दूसरे को जानना, पीपल टू पीपल कनेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है किसी देश को समझने, किसी देश के साथ बिजनेस करने के लिए। आप किसी के साथ क्या काम करेंगे जब उनके बारे में नहीं जानते। उनका खाना समझिए, उनका लोग समझिए, उनका कल्चर समझिए, उनकी सेंसिटिविटी समझिए, तभी आप उनके साथ काम कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे। देखिए, जब हम दूसरे देश जाते हैं तो हमारे परसेप्शन बदलते हैं। मैंने बहुत सारे देशों में काम किया है। मैं वो हूँ जिसने काबुल में जाके इंडियन फैशन शो किया है। मुझे बताया गया था कि पॉसिबल ही नहीं है। वहां मैंने पंजाब का फैशन प्रमोट किया था, काबुल का फैशन प्रमोट किया था। अपने में एक यूनिक एक्सपीरियंस था। इतनी सुंदर देश है, इतने सुंदर लोग हैं, खाना कितना अच्छा है। सिमिलरली मैंने यूके में भी काम किया है। मैंने
यूरोप में भी काम किया है, मैंने रशिया में भी काम किया है। हर देश का एक यूनिक तरीका होता है काम करने का, एक यूनिक तरीका होता है उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का। एंड कल्चर और फूड से बेटर और क्या तरीका? जी हाँ जी, हाँ जी, आप जाइए ना, आप उनका खाना समझिए, उनके लोग समझिए, उनके कल्चर के बारे में समझिए। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है जियो पॉलिटिक्स में, आम आदमी को सबको जीना है, जिंदगी डिफिकल्ट है, सब अच्छा चाहते हैं, हमारे अपने देश में भी सब अच्छा ही चाहते हैं, सबके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। ऑलरेडी जिंदगी बहुत मुश्किल है, किसी को टाइम नहीं है झगड़ा करने का, तो झगड़ा ना ही करे तो अच्छा है। कार्यक्रम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के DCEE का एकेडमिक सहयोग भी रहा, जबकि ताज सूरजकुंड रिजॉर्ट एंड स्पा की शानदार मेहमान नवाजी ने आयोजन को और भी खास बना दिया। अंत में CD फाउंडेशन की संस्थापक एवं निर्देशक सुश्री चारुदास ने सभी अतिथियों, राजनयिकों, सहयोगी संस्थाओं और मीडिया प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन आपसी सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक सहभागिता के संदेश के साथ हुआ। इस अवसर ने शिक्षा, पर्यटन, आतिथ्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक साझा मंच पर लाकर संवाद और साझेदारी की नई संभावनाओं को मजबूत किया। उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने इस सफल आयोजन के लिए CD फाउंडेशन और ताज सूरजकुंड रिजॉर्ट एंड स्पा की सराहना की। CD फाउंडेशन के 11th एनुअल डे पर होना एक बहुत ही सौभाग्य की, एक बहुत ही खुशी और प्रसन्नता की बात है। CD फाउंडेशन निरंतर रूप से 11 वर्ष से एक बहुत ही अच्छे प्रयास कर रहा है कूटनीति, डिप्लोमेसी को बहुआयामी स्तर पर समझने के लिए, चाहे वो व्यापार की बात हो, ट्रेड रिलेटेड इश्यूज की बात हो, कल्चर, कुजीन, लोगों के बीच लोगों को साथ लेने की बात हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से CD फाउंडेशन अपनी भूमिका को निभा रहा है, और इसके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, पार्टनर्स, कोलैबोरेटर्स, सपोर्टर्स, वो भी उनके इन महत्वपूर्ण प्रयासों के साथ बहुत ही लाभान्वित है। CD Foundation is doing wonderful work, and all the partners, collaborators together are indeed being beneficial here in this meaningful quest for diplomacy, dialogue, cultural diplomacy, people-to-people ties, amongst others. We are the gifting partners for this event, and I am Harmeet Singh from Perfume Point. By the grace of God, currently we have 15 stores in Delhi NCR, and we are expanding further. And thank you so much, and congratulations to Charu ma'am. Thank you so much. Thank you. 11th annual day and have all the high dignitaries of various embassies. It's truly been an honor, especially, the Chinese cultural minister, His Excellency, the ambassador of Iraq. It definitely has given the Taj Surajkund, which has recently, upgraded from the Vivanta to the Taj, great visibility. Well, I would like to congratulate CD Foundation and particularly Ms. Charudas for this wonderful initiative, for her consistency, for her perseverance, for carrying out this job, bringing people together across cultures, across countries, and contributing to a peaceful world where art, culture, and peaceful coexistence will reign. Well, I love people. The tragedy would be when there are no people. So I feel like a fish in the water. So I'm delighted to be in this environment. ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आपको पता है आजकल जो वॉर चल रहा है उसमें टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी अफेक्ट हो गई है और नंबर ऑफ टूरिस्ट अराइवल भी कम हो गए हैं। हमारे जो युवा हैं जिस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उन्हें भी काफ़ी चिंता है कि आगे क्या होगा। तो ऐसे प्रोग्राम से काफ़ी फ़ायदा होता है और उस प्रोग्राम में कई सारे डिप्लोमेट्स भी आए हुए हैं, कई सारे बाहर कंट्री के लोग आए हुए हैं। तो इससे बच्चों में एक तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आया है और CD फाउंडेशन इससे काम बहुत दिनों से कराती है। 11वां साल है इनका। हम लोग तभी पिछले साल कोलैबोरेट किए हुए हैं। तो हम लोग टूरिज्म के फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमारा एम है कि जो प्रधानमंत्री का विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है 2047 का, उसमें हम जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें ताकि टूरिज्म जो हो उसका GDP में जो कंट्रीब्यूशन है वो 6% से बढ़ के लगभग 5.5 से 6 बढ़ के 10% हो जाए। ये हमारी मतलब मेन एम है। उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके सारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। आगे अब देखते हैं क्या होता है। जो कोलैबोरेशन एकेडमिक कोलैबोरेशन है, कोई भी प्रोग्राम अगर होता है CD फाउंडेशन का तो उसमें एकेडमिक इनपुट जो भी देना होता है, जैसे आज थीम था वो क्या थीम हो जो रेलिवेंट हो, ऐसा नहीं कोई थीम रहती जो कोई काम का ही ना हो। तो जो रेलिवेंट थीम्स होते हैं उसको लोग डिसाइड करते हैं, जो स्पीकर्स आते हैं उसकी हम लोग लिस्ट बनाते हैं, जो कंटेंट्स होता है उसको लोग डेवलप करते हैं और जो भी जैसे टूरिज्म पे था तो टूरिज्म के जितने भी डेटाज होते हैं
कितने टूरिस्ट आए, कितने गए, कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, आगे टूरिज्म का रास्ता क्या होगा, जो रोड मैप बनेगा, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सीडी फाउंडेशन का जो 11th डे फाउंडेशन है, दैट इज रियली ग्रेट इनिशिएटिव, जिसमें एजिंग को, डिग्निटी को कल्चर, ट्रैवल, वेलनेस के साथ जोड़ा जा रहा है। क्योंकि एजिंग के साथ साथ जो मेमोरी इशू होती है, मूड इशू होती है, मसल घट जाती है, ओवरऑल हैप्पीनेस बहुत कम हो जाती है। इसमें एजिंग पीपल, इवन विदेश में लोग तो बहुत करते हैं, एजिंग 60 के बाद लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं। सो ट्रैवल with a proper wellness concept को अगर integrate किया जाए, that is going to be a great initiative where so I congratulate CD Foundation and the whole team. I also run a NGO called Healthy Aging India, so we will support them from our side also, and I think this is a great initiative to keep healthy and maintain a dignified aging.